रुकिए देवी पौलमी, रुकिए। देवी पौलमी, ये समय संभवतः आपको सीख देने के लिए ही आया है। आज पुनः आपकी पराजय हुई और हमारी भक्त स्वाति की जीत। यही अंतर है सकारात्मकता एवं नकारात्मकता में। आपके किए हुए अनेक प्रयासों के पश्चात भी आपके भक्तों को पीछे हटना पड़ता है। रही बात बबली की, तो आपने बबली की माँ को हमारे दिए हुए वचन में अनेक बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास किया, किंतु आपका वो प्रयास सफल नहीं हुआ। आप भूल गई कि हमारा वचन कभी असत्य नहीं हो सकता। हमारा वचन पूर्ण करने हेतु ही आपके मन में ये षड्यंत्र करने की इच्छा जागृत हुई। आपने बबली को पाताल लोक से धरती लोक लाकर हमारी सहायता ही की है। आज बबली की आत्मा को मुक्ति मिली है और हमारे भक्तों के जीवन से विपदा टली है एवं उनके जीवन में शांति आई है। अद्भुत देवी संतोषी, अर्थात आपको पहले से ही ज्ञात होगा कि ये सब होने वाला है। आपको भी भविष्य ज्ञात हो सकता है देवी पौलमी, यदि आप दैवीय गुणों को पूर्णतः अपना लें तो, और अपने और हमारे भक्तों के जीवन में सुख और शांति लाएं तो। भ्रम है आपका देवी संतोषी। कौन सी शांति? आपको लगता है कि बबली के द्वारा दी गई पीड़ा को आपके भक्त इतनी सरलता से भूल पाएंगे? कभी नहीं। आपको लगता है मृत्यु के उपरांत बबली के विकराल रूप के दृश्य को वो कभी नहीं भूल पाएंगे? आपको लगता है इस भयावह अनुभव को वो अपने मन और मस्तिष्क से निकाल पाएंगे? सत्य कह रही हैं देवी पौलमी, ऐसे कई दृश्यों को स्मृति पटल से हटाना आवश्यक हो जाता है। इसीलिए इस भयंकर अनुभव को हमारे भक्तों के मन मस्तिष्क से हटाना होगा। इससे उनके जीवन में भय का वास होगा और हमारे भक्तों के जीवन में भय का नहीं, शक्ति का साथ होता है। आपका अनेक धन्यवाद देवी पौलमी, हमें इस कार्य को करने का स्मरण कराने के लिए। इस धूम्र चक्र के शांत होते ही इन सब के मस्तिष्क से ये सारी घटनाएं पूर्णतः विलुप्त हो जाएंगी। नारायण नारायण। अर्थात माते देवी पौलमी द्वारा किए गए समस्त प्रयास विफल हो गए। देवी पौलमी, हमारा यही मानना है कि आप सब कुछ भूलकर मात्र अपने पराजय को स्मरण में रखिए, ताकि भविष्य में आप ऐसा अपराध, ऐसा दुस्साहस करने के बारे में विचार न करें। देव ऋषि, कल सूर्य की किरणें इन भले मनुष्य के जीवन में एक नया सवेरा लाएंगी। जी माते। तुम आराम करो, हम देखते हैं। ये क्या सो रहे जूम इन करके? अभी तक उठे नहीं? उठ तो गए। आप दोनों को डीसी सर ने तुरंत फ्रेश होके नीचे मंदिर में बुलाया है। आप दोनों लोग तुरंत फ्रेश होके तुरंत नीचे आ जाइए। लेकिन काहे? किस लिए बुलाया? बताने की नहीं, दिखाने के दांत है। मेरा मतलब है दिखाने के बाद है। ठीक है, हम जल्दी से जूम इन कर, मतलब तैयार होकर आते हैं। ओके। सुबह सुबह कौन है? कौन?
ओ मैडम जी जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ मंदिर में। ठीक है। मंदिर में तैयार होकर जल्दी आइए, डीसी सर कुछ दिखाना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग इसामी मैम। गुड मॉर्निंग। डीसी सर ने कहा है कि ओए समीक्षा पुत्र जल्दी से तैयार होकर मंदिर में आ जा, मेरी सोनी कुड़ी। What rubbish! Shoot! Shoot! Risha, my foot! Get out! गुड मॉर्निंग पुत्र जी। Good morning, Dad. ये क्या अर्ली मॉर्निंग इन जोकरों को भेजकर मेरी नींद खराब कर दी। और आज ये क्या सुबह सुबह मंदिर का चक्कर लगा रखा है। मुझे सोना है। अपने डैड के लिए तो मंदिर तो आ ही सकती है ना। Dad, please let me sleep. तू भूल गई? हाँ, आज तेरे मम्मी का हैप्पी बर्थडे है। जल्दी फ्रेश हो और मंदिर आ जा। Okay, fine. क्या बात है चाचा जी, आपने अर्जेंट में बुलाया? आरती करनी है क्या चाचा जी? नहीं पुत्र, मुझे पता है कल रात की पार्टी के बाद ना तुम सब बहुत थके हुए होंगे और सबको सोना था, लेकिन कुछ बात ही ऐसी हुई कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और सबको बुला लिया। आज इस रिसोर्ट में ना एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया? ये अंकल को भी बुढ़ापा में सब चमत्कार नजर आ रहा है, जैसे रिजॉर्ट नहीं कोई जादू घर खोल के बैठे हो। अरे चाचा जी जल्दी बताइए ना, हमारे पेट में गुड़गुड़ हो रही है। अब जो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ ना, वो सिर्फ और सिर्फ स्वाति पुत्र के तपस्या का फल है। पहले ही कम थे का कि एक और स्वाति भक्त पैदा होगा। है ना चमत्कार। पता नहीं कैसे ये मूर्ति यहाँ से गायब हो गई थी और आज अचानक फिर से प्रकट हो गई। ओए खुद दो, आज की न्यूज़ दो। आज कुछ पुण्य किया होगा मैंने, जो संतोषी माँ फिर से इस रिसोर्ट में वास करने आ गई। स्वाति पुत्र, मैं तुझे वचन देता हूँ कि आज के बाद ना ये मंदिर कभी सूना नहीं होगा, हमेशा हमेशा जागृत रहेगा। संतोषी माँ की मूर्ति को स्थापित करते फिर से। जय संतोषी माँ। जय संतोषी माँ। समी मैडम, ऐसे आरती छोड़कर नहीं जाते प्लीज।
पति और पत्नी का प्रसाद एक साथ ही दे दो। थैंक्स बट नॉट फॉर मी। मैं मीठा नहीं खाती। पुत्र जी, ये मीठा नहीं है, संतोषी माँ का प्रसाद है। देख, तू पूजा तो करती नहीं है, लेकिन संतोषी माँ के प्रसाद को ना बोल के ना तू माँ का अपमान जरूर कर रही है। ले प्रसाद ले ले। आओ बब्बी, मंदिर में आओ। यहाँ कुछ हुआ था का? पता नहीं, शायद हमें ऐसा काहे लग रहा है कि आज या कल में यहाँ कुछ तो हुआ था। बब्बी हमारे जहन में काहे है? और ये सफेद रेखा ये किसने बनाई? हमने कल ही तो सफाई करवाई थी। तो फिर शायद अंग्रेज को पता हो। कल रात को तुम सब बहुत देर से सोए होंगे और मैंने तुम लोगों को जल्दी उठा दिया। पर एक बात बताओ, तुम सबको पार्टी में मजा आया कि नहीं? जी चाचा जी, बहुत मजा आया सबको। खाना ही बहुत स्वादिष्ट था और सारी व्यवस्था बहुत अच्छी थी। अब खाना तो मुझे ना स्वाति पुत्र के हाथ का खाना है, और वो भी तुम्हारे घर आके खाऊंगा। ये भी कोई बोलने वाली बात है? जब मर्जी आइए चाचा जी। डैड, वो इंस्पेक्टर का कॉल आया था। इनकी कार मिल गई है और आज रात तक तो चोर का भी पता लग जाएगा। और जिसको उन चोरों ने कार बेची थी उनसे भी कार नदारद हो गई है। नदारत नहीं, बरामद। ऑफ कोर्स, तुम्हारे बोले बिना मेरा सेंटेंस कंप्लीट थोड़ी ना होगा। हैप्पी ना? तुम अपनी कार को बरामद करवाओ, मैं अपनी कार को नदारद ही करवाऊंगी। एनी प्रॉब्लम मैम? देवी संतोषी, हमारे सब्र का बांध टूट चुका है। हमारी सहन शक्ति की सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं। देवी संतोषी को हम एक क्षण भी नहीं सहन कर सकते। गुरुदेव, आपने हमारी सहायता क्यों नहीं की? हम संघर्ष करते रहे, किंतु आपने मौन धारण किया हुआ था। हमारा धर्म हमें तुम्हारी सहायता करने की अनुमति नहीं देता है पौलोमी। हमारा कर्तव्य मात्र तुम्हारा मार्गदर्शन करना है। हमारे सुझाए मार्ग पर चलते हुए कार्य को कार्यान्वित करना तुम्हारा उत्तरदायित्व है। किंतु आपके मार्गदर्शन ने भी तो कोई सहायता नहीं की। हमने हमारी समस्त शक्तियां लगा दी, किंतु हम पराजित हुए। वहीं देवी संतोषी पुनः अपनी उस भक्त की रक्षा करने में सफल हुई। बबली नामक हमारा अस्त्र विफल रहा। वहीं देवी संतोषी की चाल ने विधि के विधान को परिवर्तित कर दिया। परिवर्तन और कहीं नहीं, तुम्हारे अंदर हो रहा है पौलोमी। तुम स्वयं निरंतर परिवर्तित होती जा रही हो। तुम्हारे अंदर के आक्रोश की मृत्यु होती जा रही है। स्वर्गलोक में तुम्हारे पदार्पण के पश्चात तुम्हारी आसुरी शक्तियां तुमसे विमुख होती जा रही हैं। तुम्हारा आसुरी चरित्र हर क्षण क्षय होता जा रहा है। कहीं तुमने देवी पौलोमी के देवी संबोधन को अत्यंत गहनता से स्वीकार तो नहीं कर लिया, एवं उस कपटी नारद के कहने में आकर अपने लक्ष्य से विचलित तो नहीं हो गए? कदापि नहीं गुरुदेव, वो तो हमने उनका उपकार चुकाने हेतु किया। गुरुदेव, हमारे एक प्रश्न का उत्तर दो। क्या उपकार चुकाना असुरी गुण है? नहीं गुरुदेव। यदि तुम अपने मूल असुरी गुणों का ही हनन कर दोगी तो ये गुण तुम्हारे उपयोग में कैसे आएंगे? किंतु गुरुदेव, देवी संतोषी ने भी तो अपना देव धर्म नहीं निभाया। उन्होंने भी तो छल किया। तुम्हारे परिवर्तन के साथ साथ तुम्हारे दृष्टिकोण में दुविधा का विलय हो गया है। देवी संतोषी ने अपने देव धर्म से परे कुछ नहीं किया। देवताओं का छल से क्या लेना देना? छल और कपट तो हम असुरों के आभूषण हैं। इसलिए हमारा सुझाव है, अपने असुरी गुणों के आभूषण के श्रृंगार को छोड़कर
देवताओं के गुणों की ओर आकर्षित ना हो, अन्यथा ना तो समस्त रूप से उनके गुणों को ग्रहण कर पाओगी, बल्कि असुरी धर्म और असुरी बल भी तुमसे विमुख हो जाएंगे। कृपया हमारा मार्गदर्शन कीजिए गुरुदेव। हमें बताइए हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी नकारात्मक शक्तियां एवं आसुरी गुणों का प्रभाव बना रहे और इन गुणों के बल में निरंतर वृद्धि होती रहे। हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे भक्तों के मन और मस्तिष्क में केवल हमारा आधिपत्य हो और हमारे शत्रु हमें कभी पराजित ना कर सके। तुम्हारे लुप्त होती हुई आसुरी शक्तियों के उत्थान के लिए तुम्हें एक यज्ञ करना होगा और उस यज्ञ की अग्नि में अपने देवलोक के प्रभाव की आहुति देनी होगी एवं अपनी समस्त नकारात्मक शक्तियों का आह्वान करना होगा। वो नकारात्मक शक्तियां जो महादेव ने तुम्हारी परीक्षा लेते हुए क्षीण कर दी थी। आपका तात्पर्य कलिदेव से है? हाँ, कलिदेव। तीनों लोकों में मात्र कलिदेव ही तुम्हारी सहायता कर सकते हैं, जिनका पदार्पण कृष्ण के जाने के पश्चात तीनों लोकों में अधर्म का पताका पुनः लहराने के लिए हुआ। वो कलिदेव जिनका पौत्र दम्भ, बहन माया और पत्नी स्वयं हिंसा। वो कलिदेव जिनके असुरी रथ के अश्व हैं अधर्म, मिथ्या, पीड़ा, तृष्णा एवं मृत्यु। हम तैयार हैं गुरुदेव इस संसार में नकारात्मकता का साम्राज्य स्थापित करने के लिए और देवी संतोषी के संतोष के साम्राज्य को नष्ट करने के लिए। अरे क्या कमाल लग रही थी कल तुम उस गाउन में। हम तो कल रात से पगलाए हुए हैं। पूरे दिल दिमाग पे सिर्फ तुम ही छाई हुई हो। देवेश जी, हमारा यहाँ बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, प्लीज चलिए यहाँ से। देवेश जी, हाँ? हम कुछ कह रहे हैं आपसे, आप सुन भी रहे हैं? हमको आज ही घर जाना है। अरे जब जाना होगा तब जाएंगे, फिलहाल तो हमको मजे लेने दो। इस रिसोर्ट के मजे लेते हैं ना। पर हमको जाना है यहाँ से अभी, चलिए देवेश जी। अरे हाँ चलते हैं, आओ आओ मजे लेते हैं रिसोर्ट के। देवेश जी, यहाँ पे ना सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है। कितनी शांति, कितनी रौनक, कितनी ऊर्जा। ये सब तब से हुआ है जब से तू यहाँ पर आई है। सब कुछ बदल गया। मेरी बच्ची। अरे रिंकी जी गुस्सा काहे हो रही है? देखिए ना कितनी सुंदर जगह है, और आप है कि मुंह लटकाए बैठी हैं। ये जूस पीजिए ना। अरे गुस्सा अच्छा नहीं लगता आप पे? इतनी सुंदर लग रही है कि क्या बताएं, हमारी तो नजर ही नहीं हट रही है आपसे। अरे समीक्षा पुत्र, क्या हुआ? तेरा ये अंग्रेजी वाला विलायती ब्रेकफास्ट तो खा ले। नो डैड, मेरा पेट भर गया है और वैसे भी मैं तो बस ये इत्मीनान करने में लगी हूँ कि जल्दी से जल्दी इनकी कार मिले ताकि ये लोग जल्दी से जल्दी अपने घर जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सैमी मैडम, हमारा इतना ख्याल रखने के लिए। और इत्मीनान नहीं, इंतजाम। मक्का फंस गया। किसी समय इन लोगों का कार मिल सकता है और उसके बाद पुलिस के हाथ में हम दोनों का गर्दन। इससे पहले कि पुलिस हमको पकड़े हम यहाँ से भाग जाएंगे। तो खाली हाथ क्यों भागे? अपना सामान लेके भागेंगे ना। सबका सामान लेके भागेंगे। ये सबके पास गहना जेवरात के अलावा और क्या है? आज दोपहर 3 बजे से कर्फ्यू लगने वाला है। सैमी मैडम सुबह सुबह बैंक गई थी, ढेर सारा पैसा निकाल के लेके आई हैं। आज दोपहर को इनके खाने में बेहोशी का दवा डाल देना। उसके बाद हम सब माल बिटोर के निकल जाएंगे यहाँ से। सही कह रहे हैं ऐसे। स्वाति, तुम तो कुछ खा ही नहीं रही हो। कटा हुआ फल इतनी देर तक नहीं रखते हैं। चलो जल्दी से खत्म करो, फिर जूस भी पीना। स्वाति, कहाँ खो गई? पता नहीं इंद्रेश, पर हमें कुछ अजीब अजीब सा लग रहा है। इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। देखो अब तो सब सही हो रहा है, हमारी गाड़ी मिलने वाली। तो जब तक यहाँ है अच्छे से जगह का आनंद उठाते हैं।